सुबह से ही नीरू आने वाले संकट मंडल की चिंता से परेशान अकेली बैठी हैं। तो उनकी चिंता से अनजान पुनीश उन्हीं का नाम लेकर राशिद को छेड़ रहे हैं। प्यार की चरम सीमा आ गई है। तेरे को दिखती सिर्फ नीरू ही है ना। अब और किससे बात करूं मैं? यही एक लड़की जो खुल के बात करती है, बाकी तो किसी की नाक ऊपर, किसी की नाक ऊपर, बात तो ठीक है, किसी का मुंह बंद। छेड़खानी चल ही रही थी कि सरकार के आदेश पर सभी खिलाड़ी एक जगह इकट्ठा हुए। आज एक खेल खेला जाएगा। दलनायक दल को 2 खेमों में बांटेगा। दोनों खेमों में 5-5 सदस्य होंगे। खेल के नियम: पांचों खिलाड़ी 6-6 फीट के अंतर के साथ झुककर कतार में खड़े होंगे। अंतिम खिलाड़ी अपने आगे झुके साथी की पीठ पर दोनों हाथ टेक कर आगे की ओर छलांग लगाएगा। इस तरह वो अगले तीनों साथियों को पार करेगा और अंतिम छलांग के बाद उसी जगह झुककर खड़ा हो जाएगा। इस क्रम को अब अंतिम खिलाड़ी दोहराएगा। दोनों खेमों की कतार इसी तरह छलांग लगाते हुए आगे बढ़ेगी। जिस खेमे की कतार आगे बढ़कर सीमा को छू लेगी वो विजेता कहलाएगी। विजेता खेमों के खिलाड़ियों को पुरस्कार के रूप में 9 गिन्नियां प्रदान की जाएंगी। ओके फाइन। 2 टीम्स। विश्वास, राशिद, पूरे हफ्ते की कड़ी मेहनत से हुई थकावट को दूर करने के लिए सरकार ने इस खेल का आयोजन किया है। गेम का नाम था लट्टू पे लट्टू, तू मेरा टट्टू। आगे वाला टट्टू था, ऊपर वाला लट्टू था। लट्टू कूदा टट्टू के ऊपर से, तो लट्टू पे लट्टू, लट्टू के ऊपर से, तो लट्टू पे लट्टू, तू मेरा टट्टू। ये गेम थी, बहुत मजा आया। 2-2 गिन्नी मिली। मुझे बुरा नहीं लग रहा कि वो दूसरी टीम जीती है, क्योंकि उसमें सबसे अच्छी बात मुझे इसलिए बुरा नहीं लग रहा क्योंकि उसमें पुनीश और राशिद थे। तो मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन है कि राशिद और पुनीश उस टीम में थे और जीते हैं वो दोनों। वो जीतते हैं, हमेशा जीतते हैं वो। इस वजह से इसने टीम ही ऐसी बांटी है ना, क्योंकि मैं और जगदीश, हमारी तो मेरी टांग गई हुई है, जगदीश का अंगूठा गया हुआ है, तो हमारी टीम में कोई था ही नहीं। बट शिकवे शिकायतों के साथ एक खेल खत्म हुआ तो शुरू हुआ दूसरा खेल, यानी गिन्नियों का खेल। शुरू हुई गिन्नियों के हेर फेर से अपने साथियों को संकट मंडल से बचाने की जोड़ तोड़। आपको कितनी चाहिए अब? 10। लेकिन ये लेयर कॉन्फिडेंस है ना, अभी भी थोड़ा शेक है इसलिए। अगर इससे ऊपर हुई ना फिर सुमीशा की गिन्नियाँ उसी के पास। सीधी साफ सी बात बोल दूंगा। लेकिन आप प्लीज़ 20 पे आप नीचे मत आओ। आप कंफर्टेबल हो तो क्यों नहीं चाह रहे जान के? देखो होगा कुछ भी नहीं, पलट सकता है। लोग चुप है ना, मुझे वही है चुप। 2 4 हो गए 6। अच्छा तो मेरी देखो अंदर तो कुछ होगा ही नहीं। अगर आज कैलकुलेशन होगा तो फटाक से बुला लेंगे और निकल करेंगे। एक्चुअली श्वेता इसलिए कर रही है क्योंकि हमने ऑलरेडी एक लेवल मेंटेन किया था। फिर भी मुझे और अली भाई को और सबको एक्चुअली अब ऐसा लग रहा है कि लेवल को और थोड़ा ऊपर रखना है, क्योंकि गेम ऐसे क्रिटिकल मोड पे आ गया है कि हमें सेफ होके ही चलना है। और सबसे बड़ी बात, ये लोग 3 दिन से कुछ बोल ही नहीं रहे। इतने बोलने वाले लोग, झगड़ा करने वाले लोग इतने शांत क्यों है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क मेरे लिए है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारा एक लेवल एक ऐसे सेफ मोड पे लेके जाए कि जहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम आगे जाके ना हो।
क्या बात। अरे दयालु अपने किचन में। वेलकम वेलकम क्या भाई। वेलकम दयालु। यार बार-बार संदेश क्यों आ रहा है? सरकार का पुरस्कार। सरकार इस हफ्ते की साप्ताहिक योजना की सफलता से खुश है। इस सफलता के लिए आप सबको पुरस्कार के रूप में पानी के रोमांचक और मनोरंजक खेल खेलने का अवसर दिया जाता है। यस अरे पुरस्कार के रूप में। अरे बाप आगे तो बढ़। बस आगे कुछ भी नहीं है। पुरस्कार के साथ साथ मिले इस लजीज खाने ने सभी के मन को जीत लिया। दोनों ले दोनों। बहुत अच्छा है जो भी है, इतने दिनों बाद इतना अच्छा खाने को मिला। तो मेरे ख्याल से जितनी भी मेहनत थी सब थकान लाजवाब पकवान के बाद अब बारी है आफरीन की सवारी की और मौज मस्ती की। अपनी बनाई कश्ती की सवारी के बाद अब बारी है सरकार की तरफ से मिले जल क्रीड़ा के मौके का मजा लूटने की। इतना मजा आया ना, सारी मेहनत में मतलब ऐसा लग रहा है ना चार लग गया हो। मुझे नहीं पता था कि मेरा पानी वाला डर निकल जाएगा। मैं लिटरली पानी में गिर रही हूँ, बार-बार बनाना बोट में बैठ के धड़ाम गिर रही हूँ। हाउस बोट में सुसाइड हो गया। जितने लोगों को पानी का डर था सब खत्म हो गया आज। इट वॉज ऑसम एक्सपीरियंस। लंच हमारे लिए थोड़ा सा हैवी था लेकिन अब बहुत भूख लग गई, हमने बचा रखा तो जा रहे हैं फिर से खाने के लिए। मौज मस्ती खत्म हुई तो दूसरों की मीन में एक निकालना शुरू हो गया। क्या ये बात किसी नए झगड़े का कारण बनेगी? अब देखो ना काजी ने क्या किया, ऐसे ही छोड़ के गया और अभी मैं चलाऊंगा ऐसे दल लायक। हाँ चिल्लाना, हाँ तो कोई असर नहीं पड़ेगा, इतना बेशरम बेहया आदमी है ना। नीरू को संकट मंडल की चिंता अभी भी खाए जा रही है। वो जगदीश से आने वाले संकट मंडल की स्थिति जानने की कोशिश कर रही हैं, मगर जगदीश किसी भी सवाल का जवाब साफ साफ नहीं दे रहे। नहीं हम डिस्कस करना चाहते ही नहीं। नहीं तो क्यों वापस पढ़ रहे हो उसमें? नहीं क्योंकि मैंने अभी देखा तो पढ़ना मेरा जायज है। तो चलने दे, जो भी चलने दे। कोई भी बात कर रही हूँ मैं, मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं अगर उनसे क्वेश्चन करती रहूँगी तो वो उनको मेरे को पूरा गेम समझाना पड़ेगा। और मेरा दिमाग क्या है, मैं बिल्कुल सीधी चलती हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। तो इस वजह से ना वो मेरे से बात नहीं कर रहे। अब मुझे मेरी बात का इसका जवाब दे दो। नहीं, एक भी हाँ या नहीं? एक भी जवाब नहीं दूंगा। भरोसा रखना बस, और कुछ। भरोसा है मुझे। तू जो समझ रही है वो गेम है ही नहीं। मैं कैसे समझाऊं? तू जिस कश्ती में बैठे है ना, मैं तुझे समझा ही नहीं सकता। ओके? जो तुझे समझना है। हालांकि नीरू को अपनी समस्या का समाधान नहीं मिला, लेकिन समस्या ने काजी को जरूर जकड़ लिया है। जरूर से आप करते करते कहाँ गायब हो जाते पता नहीं चलता है ना। अब नहीं करूँगा, क्या कर लेंगे बताओ? नहीं कर लूँ मैं। क्यों?
नहीं करो मेरी मर्जी। आप तो क्यों नहीं कीजिएगा? आपने निकाल सजा के खाया दोगी। है ना, आपने किस बात की सजा सजा दोगी। दूंगी? तो? आप तुम्हें सजा देना कौन चाहता है? इस तरह से मक्खी लगाने के लिए क्या हम मैं तुम्हारे ऐसे नौकर नहीं बैठे हुए हैं जो यहाँ पे सफाई होगी वो? मैं रखूंगा मेरा। क्यों रखोगे और क्यों खाओगे? फिर दो क्यों खाओगे तुम? लेना चाहिए। ले लो वापस लो। नहीं, क्या बेवकूफों की तरह बात कर रहे? मैं यहाँ पे क्या नौकर बैठी हुई क्या? ले लो वापस लो। आप खाना चाहते हो? नहीं तो खा लो, तुम्हें बहुत दिन तक पाला है और भी पाल लेंगे, जाओ। चलो और बताओ। बहुत दिन तक पाला है तुम्हें, हट जाओ। चलो हट शर्म तो आती नहीं है? वहाँ से प्लेट उठा के खा लिया है और उस पे चींटी लग रही है। यहाँ पे क्या क्या समझ लिया है सबको यहाँ पे? इंसान, तुम तो जानवर से भी बदतर हो। अभी काजी का मामला पूरी तरह से सुलझ भी नहीं पाया था कि संजू जी की एक हरकत ने एक नया ही बखेड़ा खड़ा कर दिया। वो बाथरूम, वो लड़कियों के बाथरूम में बिना बोले धकेल देते हैं। जब श्वेता नहा रही थी, हमारे यहाँ पे 3 बाथरूम है, तो संजू जो है वो बिना नॉक किए हुए शायद अंदर कुछ ढूंढने के लिए जा रहा था, तो मेरे ख्याल से श्वेता ने उसे बोला। संजू जी बिना रहे वही ना, वहाँ नहीं रहे, वहाँ से नैपकिन लेने गए थे, घूमे थे वहाँ अंदर वो नैपकिन तीनों बाथरूम है। फर्स्ट टू बाथरूम गर्ल्स का है, लास्ट वाला बाथरूम बॉयज का है। नहीं यार, ऐसे में कोई नहीं जाता है। कोई नहीं, आने तो दो। आने दो। अभी आप बताइए, आपको कपड़े चेंज करने जाना है, आप कौन से बाथरूम जाएगा मुझे बताइए, आप बताइए। सुमिशा, तुम मेरी कोई ना मास्टरनी नहीं लग रही हो। अब तुमने कह दिया, मैंने सुन लिया। आप कौन से बाथरूम में जाएगा लगातार बताइए, मत पूछिए बोलो। जरा इनसे। मैं जा ही नहीं रहा उधर बाथरूम में, मैंने क्या करना है? मैं इधर बदल लूँगा, कोई सी आफत नहीं। वो मुझे कह रहा है कि सुमिशा का एटीट्यूड ऐसा है, एटीट्यूड प्रॉब्लम है, श्वेता का एटीट्यूड अच्छा है। टोन रेज कर। श्वेता बहुत आराम से बात कर रही है, सुमिशा का देखो वो कैसे बोल रही है। सुमिशा का तो टोन ही हमेशा ऐसा खराब रहता है ना। रहता ही है, तुम्हारा सबके साथ ही रहता है। जब से तुम दलनायक बनती हो ही जाता है तुम्हारा दिमाग ऐसा। मैं चुप हूँ तो ये नहीं कि मैं तुम्हारी सुने जाऊँ। यहाँ तो फिर आप बड़ी लेट आए हो, यहाँ पे तो दलनायक का चीखना आपने देखा ही नहीं है। करके देख लेना फिर दोबारा, मैं बताऊंगा क्या करते हैं। कहीं कोई गुस्से में है तो कहीं कोई उदास बैठा है, कहीं कोई खेल में बने रहने की जद्दोजहद में है तो कहीं कोई खेल से बाहर होने की मायूसी से घिरा हुआ है। आज मेरे साथ बहुत बातें करना भाई लोगों। This is the last night that I'm spending. ऐसा मत बोल यार, कुछ हो रहा है। मेरी आखिरी रात है यहाँ पे, नीरू कल नहीं जाएगी। और तू योजना के तहत मंडल में है। काजी इसको यार मेरे भाई साहब क्या हो रहा है यार? संजू जी यार, इट्स जस्ट अ गेम यार। यार ऐसा मत करो यार। यार क्यों ऐसा यार? मेरे पास बैठना आ जाओ। गेम में तो क्या हुआ है इतना हुआ क्या तेरे को? संजू भाई, क्यों इतने इमोशनल आदमी हो भाई? बहुत इमोशनल आदमी है। प्लीज ऐसा मत करो। बस मैं यही दुआ करता हूँ, मेरे हाथों पता नहीं कल क्या हो रहा है। मैं क्या करूँगा? ये अगर गया तो मेरा वादा है इज्जत से जाएगा। आपकी तरफ से ना? 9 लोगों की तरफ से। अगर किसी ने भी ऊपर वाला दुआ कर। अगर किसी ने भी वादा खिलाफी की मेरे से, मैं फिर उसे नहीं छोड़ूंगा। अगर रास्ता नहीं निकला आंसू बहा के दूसरों के शुभ चिंतक होने का नाटक करना कोई संजू जी से सीखे। वाकई बड़े ही नाटकबाज हैं संजू जी। यार संजू भाई, सबसे बड़ी दौलत होती है इंसान के लिए मोहब्बत। मोहब्बत और इज्जत से बड़ी दौलत कुछ होती ही नहीं। वो चीज़ें यहाँ पे बहुत मिली मुझे। किस्मत को बदलते देर नहीं लगती। कल तक जो कमजोर था आज वो ताकतवर हो सकता है, और वैसे ही जो ताकतवर था आज वो कमजोर बन सकता है। इसलिए इंसान को हमेशा हर परिस्थिति का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए। न तो उसे अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करना चाहिए और न ही अपनी कमजोरी का किसी और को फायदा उठाने का मौका देना चाहिए।